नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला तीसरा वंश कौन था। तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में टोटल भाई 1320 से लेके 1414 तक इसने राज किया है दिल्ली सल्तनत पे। अब देखो दोस्त, अपन क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स जो क्वेश्चन अपने एग्जाम्स में आ सकते हैं उसके हिसाब से थोड़ी सी स्टोरी समझते हुए चलते हैं। ठीक है, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या था, तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था भाई? 1320 से लेके 1325 1325 तक इसने दिल्ली पे राज किया है। जो इससे पहले दिल्ली पे वंश राज कर रहा था उसका नाम था खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी भी आप सबने नाम सुना होगा। ठीक है, खली बली, हाँ वही वाला। तो क्या था कि गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, 1320 ईस्वी में नसरुद्दीन खुसरो शाह जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करी और गद्दी पे बैठ गया। भाई मारो और गद्दी पे बैठ जाओ, सीधा सीधा फॉर्मूला है जो सबने अपना रखा है। जिन्होंने राज किया है, मारो गद्दी पे बैठो, मारो गद्दी पे बैठो। गद्दी के लिए किसी को नहीं छोड़ते, माँ बाप भाई बहन बालक वालक सब आए, सबको मार दो भाई, गद्दी मिलनी चाहिए। ठीक है, अहम ब्रह्मास्त्र। तो क्या कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, कैसे? नसरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु करके। अब देखो, उस समय लाहौर था, पाकिस्तान का जो आज लाहौर है उसमें एक दीपालपुर नाम की जगह है, उसका ही गवर्नर था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसने क्या किया है, तुगलक वंश की स्थापना की है। 1320 से 25 तक ये गद्दी पे बैठा। पॉइंट्स नोट करते चलना, ये मतलब एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गाजी मलिक, इसकी को क्या कहते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। गाजी मतलब काफिरों का हत्यारा, कि भाई जो भी काफिर आए उनको मार काट के बढ़िया से फिट करता था। तो खूब मर्डर में तो ये एक्सपर्ट होते और कुछ होना हो तो काफिरों का हत्यारा गाजी मलिक किसको कहा जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना की थी। गद्दी पे बैठा 1320 में, 1325 5 साल तक भाई इसने राज किया है। जो दीपालपुर का गवर्नर था, और उसके बाद इसने क्या किया है, लाहौर की जगह जो दीपालपुर है, नसरुद्दीन खुसरो शाह को मारा और गद्दी पे बैठ गया। ऐसे भाई ये किया इसने। क्या है, दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली अपनी सल्तनत है, इस पे तीसरा वंश पहला आया था कौन? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। तो तीसरा वंश दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला कौन सा था? तुगलक वंश। दिल्ली के पास तुगलकाबाद जगह है जिसमें सूरजकुंड का मेला भी लगता है। तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की है? गयासुद्दीन तुगलक ने की है। इसका एक पुत्र था जिसको कहते हैं जोना खान। जोना खान का नाम सबसे जो पॉपुलर हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। भाई इसका मतलब उलू खान की उपाधि इसको प्रदान की गई थी। सिंचाई के लिए, कृषि के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक। ये मेन पॉइंट है। अकाल नीति किसने बनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई। और जो इसके टाइम में इब्न बतूता, मोरक्को का एक यात्री था, वो भारत आया था, उसने बुक लिखी। बुक में बताया कि भाई ये मरा कैसे। तो मरने की मैं कहानी बताता हूँ। देखो पहले इसका टॉपिक याद करो। इसने क्या किया है, कृषि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके लिए लोग फिरोज शाह तुगलक कराते हैं, पर इसका आंसर है नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। जो 5 बड़ी नहरें उनको निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, पर स्टार्ट जो कराया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने। अकाल नीति, कि भाई भूखा पड़ जाए, वो सूखा होगा, भूख से लोग मरेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे? तो अकाल नीति किसने बनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाई थी। तो कहते हैं कि इसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस टाइम पे ना, जब एक सूफी संत था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो ये सूफी संत क्या होता था, उस टाइम बहुत अमीर रहते थे। ठीक है, तो अमीर रहते थे, तो ये गया उसके पास कि भाई मेरे को रुपए दे सारे, मैं लोग समाज कल्याण में रुपए लगाऊंगा, राजा हूँ, मेरे को दे ला। तो बोला मैं नहीं दे रहा, मेरे रुपए मेरे पास है, मेरे घर आएगा तो यहाँ मेरे 10 दरवाजे हो रहे, तो एक से आएगा मैं तो अगले से भाग जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, ठेंगा दूंगा। तो भाई इसको वापसी भेज दिया। ये मार सकता था, लोगों ने कहा कि ओए धर्म वर्म के पीछे मत पड़, सूफी संत है, इसको मारेगा काटेगा, ये पीछे पड़ेंगे लोग, धर्म का मामला हो जाएगा। तो ये चला गया। तो मतलब इसकी और निजामुद्दीन औलिया की बनती नहीं थी। वहीं इसका बेटा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का निजामुद्दीन औलिया के साथ पूरी बनती थी, मतलब दोस्त थे एक हिसाब से ये। तो उसने ऐसा इन्फ्लुएंस किया औलिया ने इसको कि अपने बाप को मार दे, गद्दी पे बैठ जा। और कहा जाता है कि इसी के इन्फ्लुएंस में आके मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की और गद्दी पे बैठ गया। देख रहे हो, वो बेटा मार रहा है बाप को बढ़िया से गद्दी के लालच में। और कहा जाता है, एक कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसने कच्चा घर बनवाया और वहां उसी के नीचे दब के इसके बाप की मृत्यु हो गई। बाप कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। भाई जैसे ही मृत्यु हुई, लौंडा आ गया गद्दी पे। गद्दी पे अब कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ये करेगा 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली पे राज। मतलब लगभग इसने किया 26 साल दिल्ली सल्तनत पे। तुगलक वंश का सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक राज करने वाला कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। भाई अब इसने क्या किया है, इसका नाम था जोना खान। इसको उलूग खान की उपाधि इसके बाप ने दे ही दी थी। अब इसको अंतर विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा ये कहा जाता था, कि भाई जो इसके विरोधी थे उनको दबा दबा के मारता था, और रक्त का प्यासा मतलब खूब बढ़िया से पेलता था।
तो इसको ये उपाधियाँ दी गई है। ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, कहा जाता है कि इसको 23-24 शास्त्रों के उनके बारे में ज्ञान था, बुक्स के बारे में। तो इसने अलग अलग चीज़ें, गणित, दर्शन, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, सब पढ़ा लिखा था। इसको क्या कहा गया, पागल और पढ़ा लिखा मूर्ख, दोनों नाम दे दिए कि यार ये तो पढ़ा लिखा मूर्ख भी है, पागल भी है। इसको ये उपाधियाँ दी। क्यों कहा जाता है, लोग इसको क्यों कहते हैं, तो उसके कुछ कारण है। तो उसके कारण में देखिए, इसने कुछ नीतियाँ बनाई। तो लोग क्या होता है कि अब हम जब किसी को भी जज करते हैं, हम किसी के बारे में भी कुछ कहते हैं, तो उसकी नीतियों को देख के कहते हैं कि भाई इसने ये काम किया है, ये कार्य किया है, या तो ये पढ़ा लिखा बढ़िया आदमी है या ये बेकार आदमी है। तो ऐसे इसके काम देखो। सबसे पहले क्या किया इसने, राजधानी परिवर्तन कर दिया दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी दोस्तों महाराष्ट्र के पास जिसका नाम अब दौलताबाद एक जगह है। ये बोला कि अपन अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं दिल्ली से। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई वो बीचों बीच है, तो हमें ना वहाँ से साउथ इंडिया भी पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो आओ देखा ना, ताओ गर्मी के महीने में अपनी जो थी सबको लेके 50,000 लोगों को लेके, जनसंख्या को लेके चल पड़ा कि भाई अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं। अब गर्मी के महीने में पैदल जा रहे हैं लोग, ऐसा रास्ता है, ये तो क्या कर रहा है, घोड़े पे जा रहा है अपने आराम से, सिपाही पाई, खाने पीने का पूरा। लोगों के पास तो कुछ नहीं था, रास्ते में लोग मरने लगे। भाई जैसे ही ये आधे रास्ते पहुंचा, पीछे मुड़ के देखा, आधी जनता गायब। मंत्रियों से कह रहा है कि भाई क्या हुआ, लोग कहाँ गए। तो कह रहे हैं साहब जी आप तो बैठे आराम फरवा रहे हो, पीछे देखो जनता का हाल क्या हो रहा है, आधे लोग रास्ते में ही निपट लिए। ये कह रहा है रास्ते में निपट, अब नहीं आएंगे भाई, वो मर लिए। तो कह रहा है मतलब नहीं पहुंच पाएंगे। कह नहीं, अपनी राजधानी तो शिफ्ट नहीं। कह चलो वापसी चलो। ये आधे रास्ते वापसी ले गया, तो आधे तो जाने में मरे और आधे आने में मरे। इसने क्या किया, इसको बढ़िया, इसकी नीतियां हैं ऐसी ऐसी जिससे पूरा मूर्खतापन साबित होता है। उस समय क्या था, सांकेतिक मुद्रा, मतलब इस बंदे ने चांदी और तांबे के सिक्के बंद किए और डिमोनेटाइजेशन करके बोला अपनी सांकेतिक मुद्रा चलेगी। दोस्तों कभी भी नोटबंदी होगी ना, तो याद रखना देश की जो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे, अकाल पड़ेगा, भूख, मतलब ये सारा हिसाब होता है। जब नोटबंदी हुई थी अपने भारत में तो कितना परेशान हुए थे लोग, सबको पता है। आरबीआई तक का खुद का कहना था कि भाई ये बोल रहे थे काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। 99 धन आपका अपना एज इट इज वापिस आ गया था, कोई काला धन नहीं था, ये लाएंगे काला धन। तो ये सारी चीज़ें जहाँ होती है वहाँ अकाल पड़ता है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती है, लोग की हालत खराब हो जाती है। ऐसा ही हुआ यहाँ। इसने कहा भाई नोट बंद कर रहा हूँ, चांदी तांबे के अपने नोट लाओ, अपने पास से सांकेतिक मुद्रा ले जाओ। ऐसा करते ही भाई लोग आए, लोगों ने इसके बाद पहाड़ लगा दिया और वहाँ हो गया इन्फ्लेशन, अकाल पड़ गया। अब इसको भाई पता लगा कि अपने राज्य की स्थिति होगी खराब, तो इतना दिमाग और लगाया। वहाँ पे दोआब क्षेत्र होता था, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का जो जगह होती है उसको दोआब क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे टैक्स और बढ़ा दिया लोगों पे, मतलब एक तो पहले खाने के लाले पड़ रहे थे, ऊपर से टैक्स और बढ़ा दिया, मतलब टिक रहा था तो 2 लात और मारी इसने। तो इतना दिमाग लगाया इसने, इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान मूर्ख राजा था। बुद्धिमान क्यों भाई, खूब इसको ज्ञान था, खूब पढ़ा लिखा था, इतने सारे टॉपिक सब कुछ पढ़ रखा था इसने। और मूर्ख, इसकी नीतियाँ देख लो क्या क्या किया है। उसके बाद इसने क्या किया है, जो कृषि विभाग था, कृषि विभाग उसको उस टाइम में कहते हैं दीवान ए अमीर कोही, उसकी स्थापना किसने की, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। तुगलकाबाद के पास शहर बसाए, कौन सा, आदिलाबाद, दुर्ग और जहांपना। ये शहर किसने बसाए हैं, आदिलाबाद, दुर्ग और जहांपना शहर किसने बसाए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये इसका काम हो जाता है। अब भाई इसके बाद राज करेगा फिरोज शाह तुगलक। भाई ये एक नंबर का आदमी था, इसका काम था खंबे चोराना, मतलब वैसे भी काफ़ी काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ये स्तंभ चोर के नाम से भी जाना जाता है कि भाई खंबे उठा के ले आएगा, मेरठ से, टोपरा से खंबे लाएगा, दिल्ली में रख लेगा। इसने क्या 1351 से 1388 तक दिल्ली पे राज किया है। अब देखना, इसको कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जैसे ही भाई वो मरा, आ गया भाई गद्दी पे। चलो भाई, कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी मृत्यु के पीछे इन्हीं का हाथ होता है, कहीं ना, मतलब हर जगह ये मिलेगा। मर रहा है तो उसका रिश्तेदार ही मरवा रहा है, और अपने गद्दी का लालच इतना खतरनाक है कि सबको मरवा देते हैं। यही एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका राज्याभिषेक सिंधु नदी के तट पर हुआ था। याद रखना, सिंधु के तट पर राज्याभिषेक किसका हुआ, फिरोज शाह तुगलक का। भाई दासों का बहुत शौकीन था, 1,80,000 नौकर रख रखे थे बंदे ने, मतलब सोच सकते हो 1,80,000 नौकर। और नौकर को संभालने के लिए इसने अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा था जिसको कहते थे दीवाने बंदगान, मतलब जो नौकर है उनको संभालने के लिए एक डिपार्टमेंट। और नौकर भी थोड़े मोटे 2, 4, 10, 20, 100 नहीं, 1,80,000। तो सबसे ज़्यादा नौकर किसके पास थे, क्वेश्चन बनेगा तो, या गुलाम या किसके पास थे, तो क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक। गुलामों का पूरा शौकीन था, और जो उसने उसके लिए विभाग बनाया उसका नाम था दीवान ए बंदगान, गुलाम को कंट्रोल करने के लिए सारा विभाग बनाया। 1351 से 1388 तक इसने राज किया है। इसने बड़े बड़े ना
फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की तो स्थापना की, और जो कुछ 5 इंपॉर्टेंट है वो याद रख लो, एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर, ये सबसे इसके मेन शहर है जिनकी इसने स्थापना की है। किस किस की? हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर। भाई सबसे कठोर दंड और वैसे सॉफ्ट हार्टेड भी कि भाई करवर माफ कर देने वाला है, ये शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। भाई जब दंड देना होता था तो खूब ढंग से पेलता था, और वैसे जब सॉफ्ट कि भाई तेरे पे टैक्स देने के लिए नहीं है तो चलो माफ़ किया, जैसे कई लोग नहीं करते थे, अमीर लोगों का टैक्स माफ, अपने कुछ बोलेंगे नहीं, चलो। इसने नहरें, तालाब, अस्पताल, बांध आदि का निर्माण किया है। दोस्तों अपन मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे, कहानी देखते चलना, और अपने मेन जो टू द पॉइंट बातें होंगी कि भाई एग्जाम में पूछी जाएंगी। नहरें, तालाब, अस्पताल, बांध आदि का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। पर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक। ये मत भूलना बिल्कुल भी, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। अगर ये एग्जाम में आता है तो लोग इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक कराते हैं। भाई इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, पर सिंचाई के लिए किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। ये भाई स्तंभ का देख लो, हरियाणा के टोपरा से ले गया, अंबाला में टोपरा जगह, वहां से ले गया स्तंभ, मेरठ से, यूपी के मेरठ से ले गया, दिल्ली में ले जाके स्तंभ ले गया सारे, तो स्तंभ चोर भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और इसने क्या किया कि आसमान से उस टाइम बिजली गिरी थी और कुतुब मीनार पे गिरी थी, कुतुब मीनार टूट गया था, तो कुतुब मीनार की बिजली से गिरने से खराब सा हो गया था, तो उसकी मरम्मत का कार्य किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने उस कुतुब मीनार की मरम्मत का कार्य कराया था। इसने 4 बड़े बड़े टैक्स लगाए। टैक्स कौन थे? जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया क्या था? ये गैर मुस्लिम टैक्स था, नॉन मुस्लिम पे लगता था, तो 4 बड़े बड़े टैक्स लगाए। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु के बाद, जब ये मरा ना, तो दोस्तों जब तक कोई स्ट्रॉन्ग लीडर रहता है ना, तब तक तो अपना चलता है पूरा राज्य। उसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी ना कमजोर शासक राज करता है तो राज्य का पतन शुरू हो जाएगा, कि भाई ये वंश अब नहीं बचेगा, ये आ गया कमजोर होते ही, ठीक है। जैसे बहादुर शाह जफर था, वो अपने मुगल वंश का, तो उसने क्या किया? कमजोर था, बस की नहीं था कुछ, सीधा अपने खत्म होना स्टार्ट होगा, कोई और राज करने के लिए आ जाएगा। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जब ये मर गया ना, तो इसके बाद जो आएगा जिसका नाम होगा नसीरुद्दीन महमूद, ये पूरा साम्राज्य को ठप कर देगा, और इसके बाद सीधा सैयद वंश की स्थापना हो जाएगी। अब इसका काम क्या था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था, कि भाई लास्ट बंदा यही था। इसी के काल में 1398 में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया, और तैमूर के भारत में आक्रमण के बाद सीधा इसका पतन स्टार्ट हो गया, ये खत्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, और सैयद वंश की स्थापना हो गई। इसके बाद सीधा वंश कौन सा चलेगा? इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता नसीरुद्दीन महमूद से। सैयद वंश की स्थापना हो गई, सैयद वंश की स्थापना। अब ये अगला वीडियो में आपको ये पढ़ाएंगे कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, जिसका आंसर है खिज़र खां, पूरा सैयद वंश पढ़ाएंगे आपको। तो दोस्तों ऐसे ही टॉपिक्स धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, थोड़ी बहुत स्टोरी से हिसाब से जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।